Hello guys, today I am teaching you acid base and salt. The class is 10th, subject chemistry. You know, we use some substances in our daily life, sour, bitter, etc. So, in our kitchen, sour things, bitter things like lemon juice, vinegar, these are sour in taste. Orange also sour. तो सवाल उठता है कि आखिर ये सावर क्यों लगता है। कोई भी सब्सटेंस यदि सावर है तो इसका मतलब है कि उसमें किसी न किसी प्रकार का एसिड मिला हुआ है। तो आपका जो लेमन जूस है इसमें आपका साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है। विनेगर है तो इसमें एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। और इन दोनों क्या है, दोनों वीक एसिड है। मैंने कहने का मतलब कि नेचर के द्वारा जो भी एसिड होता है, सैप्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, मैलिक एसिड, सब क्या है, ये सभी वीक एसिड हैं। और वीक एसिड का डिफिनेशन है, वीक एसिड का मतलब हुआ इन वाटर आफ्टर dissolve partially ionized। मतलब कि 100% आयोनाइजेशन नहीं होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको हम वीक एसिड बोलते हैं। और आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में आप लोग जानते होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड दो, जैसे आपका HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। बिकॉज क्योंकि बिकॉज दे 100% आयोनाइज इनटू वाटर आफ्टर डिसॉल्व। यानी कि आप यदि इनको जल में डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपका H प्लस NO3 माइनस सॉरी Cl माइनस में ये टूट जाएगा, H प्लस NO3 माइनस में ये टूट जाएगा, 2H प्लस SO4 2 4। आपका ये इनको डालिएगा तो ये हो जाएंगे CH3 प्लस COH माइनस। तो जो वाटर में इन लोगों को डालते हैं तो क्या हो जाता है, दो भागे बढ़ जाते हैं। इनको बोलते हैं क्या, कैटायन, इसको बोलते हैं एनायन। दूसरा नाम क्या है इसका, बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल। और इनको बोलते हैं हम एसिड रेडिकल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोग जो बेस से आते हैं उनको बेसिक रेडिकल, जो एसिड से आते हैं उनको एसिड रेडिकल बोलते हैं। तो अब एसिड को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो एक साइंटिस्ट है आर्हेनियस, उसने कहा कि जल में घुलने के बाद जो पदार्थ H प्लस आयन देता है उसको हम कहते हैं एसिड। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस
एसिड्स आर दोज substances which gives H plus ion after dissolving in water। और आप ये भी जानते होंगे कि जो जल में सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्वस। एक्यू से एक्यू से डिनोट करते हैं। देखियो बगल में एक्यू लिखा हो जाएगा, है ना। तो ये कौन दिया? आर्हेनियस। आर्हेनियस साइंटिस्ट इन्होंने दिया कि वैसे कंपाउंड जैसे आपका अभी मैं बताया ना कि सीएल को यदि आप जल में डालोगे तो क्या बच जाएगा? सीएल माइनस। आप HNO3 है, इसको जल में डालोगे क्या हो जाएगा? ऐसा मिलेगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं इनको? सॉरी, इनको हम एसिड कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम बेस के बारे में। अब एक बात है कि हम लोग यदि कुछ ज़्यादा खा लेते, ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो थोड़ा एसिडिटी बढ़ जाती, तकलीफ दर्द होने लगता है, तो हम लोग कहते हैं भाई क्या पी लो? लेमन जूस पी लो, विनेगर पी लो, खाने वाला सोडा खा लो। क्यों? क्योंकि एसिड एसिडिटी बढ़ती है, यानी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब एसिड को ख़त्म करना है तो इसका उल्टा बेस डालना पड़ेगा। तो आपका जो ये चीज़ है, आपका ये खाने वाला सोडा है और आपका लेमन जूस है, विनेगर सब क्या है? लेमन जूस तो आपका एसिड ही है। तो यदि एसिडिटी को ये ख़त्म करना है तो बेसिक चीज़ को क्या करेंगे? हम लोग लेते हैं। तो आपका जो ये दोनों चीज़ है, ये क्या है? दोनों ये दोनों अपोजिट है। इसे आप ये Cl और NaOH, ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? साल्ट। देखिए बनता है साल्ट, यानी Cl प्लस वाटर। यानी आप याद कर लो, जैसे मैथ में याद करते हो A+B का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + 2A। उसी प्रकार से केमिस्ट्री भी याद कर लो कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? साल्ट और वाटर। अब कोई भी ले लो, मान लो आप HNO3 ले लेते हो, अब बेस ले लो, मान लो यही ले लेते हैं, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट और बन जाएगा जल। अब फार्मूला याद रहेगा। कुछ भी लोग तो मान लो कि आप एसिड में लेते हो H2SO4 और मान लीजिए कि आप लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट बना देगा और आपका वाटर बना देगा। बैलेंस है ना। तो चार, देखिए कैल्शियम एक है, एक है हाइड्रोजन, दो है, तो चार है। तो चार हो गए हम, दो दूनी चार, और दो ऑक्सीजन है, यहाँ है 4 2 6। इसको ऐसे कर दीजिए, 3 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? देखिए पहले मेटल, तब नॉन मेटल, तब ऑक्सीजन, तब हाइड्रोजन। मेटल कर लीजिए। मेटल देखिए कैल्शियम तो बैलेंस है। और ये नॉन मेटल, नॉन मेटल आपका सल्फर भी है और यहाँ भी सल्फर है। सल्फर आपका क्या है? बैलेंस है। इसके बाद आइए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 6 है ना। तो इसको 4 से 2 लगा दीजिए, तो 4 2 6 हो गया। अब आइए हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहाँ 2 है और 2 यहाँ 4 हो गया ना।
बैलेंस करिए। पहले मेटल कीजिए, फिर नॉन मेटल कीजिए, फिर ऑक्सीजन कीजिए, हटन कीजिए, आपको एकदम फटाफट बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रीफाई करते हैं। इस रिएक्शन क्या नाम है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है कि जब एसिड बेस दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? साल्ट और वाटर। यानी ये दोनों झगड़ा करेगा तो बन जाएगा ये, ठंडा हो जाएगा वाटर से, है ना। दो लड़ेगा तीसरे को फायदा हो। तो एसिड क्या होता है? टेस्ट में सावर होता है। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। बेस क्या होता है? बेसेज आर बीटर इन टेस्ट। एग्जाम्पल के लिए आप रख लो साबुन, क्या होता है? कड़वा होता है ना। ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसमें आप वही देखते नहीं, ये वाला चीज, ये क्या कह रहे हो? कहेंगे हम बेस कहते हैं। और साल्ट क्या होता है? ऐसे साल्ट का मतलब नमक मत समझिएगा। साल्ट जो हम लोग यूज करते हैं घर में, उसको भी साल्ट ही बोलते हैं। साल्ट साल्ट को कॉमन साल्ट भी कहते हैं। इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ऐसा नहीं है, आपका साल्ट का मतलब हुआ कि एसिड बेस से रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं साल्ट। तभी हम दिखाया कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनता है। उसके बाद कुछ चीज़ है, जैसे आपका टैमरिन है, इसमें आपका ये टारटेरिक एसिड पाया जाता है। टारटेरिक एसिड। एप्पल आपका है, एप्पल में मैलिक एसिड। आपका ऑरेंज है, ऑरेंज में आपका साइट्रिक एसिड है। टी है आपका, जो चाय पीते हैं, उसमें क्या है? टैनिक एसिड है। इस प्रकार से जो भी चीज, जिस तरह का जो आपका ये मिल्क है, इसमें आपका लैक्टिक एसिड है। तो इसको आप लोग, इसमें लेमन में भी वही है, नींबू में लैक्टिक एसिड है। तो आज हम टॉपिक को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में। और आप हमारे चैनल प्री फॉल्टन एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं आपको बेसिक नॉलेज देता हूँ और एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। थैंक यू।